हेलो दोस्तों, डीएवी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 7वीं का पाठ 6 क्या तुम्हें पता है लेकर उपस्थित हूँ। यह बात उन दिनों की है जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। घर के पड़ोस में ही एक काकी रहती थी। मेरी दादी उन्हें अखबार कहकर बुलाती थी। जब भी अखबार काकी घर में प्रवेश करती तो उनके मुंह से पहला वाक्य निकलता, क्या तुम्हें पता है। मेरा संयुक्त परिवार था। हम सब बच्चे उनके घर में प्रवेश करने के साथ ही एक स्वर में बोलते, क्या तुम्हें पता है, और फिर मुंह छुपाकर खूब हंसते। काकी के पास पूरे मोहल्ले की खबर होती, यहाँ तक कि किस घर में नाश्ते, दोपहर और रात का भोजन में क्या क्या पका है वह भी यह अच्छे से जानती थी। हाँ तो बच्चों, ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो जगह जगह की बातें इकट्ठे करके घर घर में इधर उधर सुनाया करती थी, यानी चुगलखोरी किया करती थी। वो यहाँ की बात वहाँ किया करती थी और वहाँ की यहाँ, जिससे हर बात को वो नमक मिर्च लगाकर बड़ा चढ़ा कर बताया करती थी। और यह आदत हम सबको भी अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि इस बहाने से हम पढ़ाई से बच जाते थे और थोड़ी देर इधर उधर की बातें कर लिया करते थे। एक दिन की बात है, अखबार काकी ने आते ही बताया कि हमारे पड़ोस में रहने वाली मेरी है हमउम्र लड़की, जिसका नाम चाहत है, कक्षा में फेल हो गई। यह सुनकर मुझे बड़ा आनंद मिल रहा था। शाम को पिताजी के दफ्तर से लौटकर आते ही मैंने उन्हें बहुत उत्साह से बताया कि मैं चाहत के बारे में उन्हें कुछ बताना चाहती हूँ। पिताजी ने मुझसे पूछा, वही चाहत जो तुम्हारी सहेली है और पड़ोस के घर में रहती है। मैं बहुत ही उत्सुकता से बोली, हाँ पिताजी, वही चाहत। मैं इतनी उत्सुक थी कि पिताजी को शीघ्र अतिशीघ्र यह खबर देना चाहती थी, परंतु इससे पहले मैं आगे कुछ बोल पाती, पिताजी ने मुझसे कहा कि पहले मैं उनके 3 प्रश्नों का उत्तर दूं, तभी वे मेरी बात सुनेंगे। और मैंने उनसे 3 प्रश्न पूछने को कह दिया। पिताजी ने अपना पहला प्रश्न पूछते हुए बोला कि जो बात तुम मुझे बताना चाहती हो, क्या उस बात की सत्यता तुमने जांच ली है, अथवा क्या तुम पूर्ण रूप से जानती हो कि यह बात सच है, कहीं वह बात झूठ तो नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि मुझे अखबार काकी से पता चला है। यह खबर सच है अथवा झूठ, यह तो वही जानती होगी, भला वे झूठ क्यों बोलेंगी। इस पर पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, यानी तुम्हें नहीं पता यह बात कितनी सच है अथवा कितनी झूठ। मैंने धीरे से सिर हिला दिया और उसके बाद ही मेरा सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। पिताजी ने फिर दूसरा सवाल पूछा, क्या वह खबर जो तुम मुझे बताना चाहती हो तुम्हारे विचार से बुरी है या अच्छी। अब तो मैं बहुत ही बुरी तरह फंस गई। आंखें कहती भी तो क्या, अगर मैं अच्छी कहूँ तो पिताजी कहेंगे कि तुम दूसरे के दुख में मजा ले रही हो, और अगर मैं कहूँ कि यह खबर झूठी है तो यह तो और भी बुरी बात है, फिर तो मुझे और डांट पड़ती। ने फिर पूछ लिया, अच्छा यह बताओ कि यह खबर सुनने से मेरा या तुम्हारा कोई लाभ होगा, क्या यह खबर हमारे लिए कोई लाभकारी है। अब तो मैं बिल्कुल ही निरुत्तर हो गई। बहुत ही मायूसी से मैं यह कहकर कि लाभकारी तो नहीं है, वहाँ से उठकर जाने लगी। पिताजी ने मेरी बाह पकड़कर मुझे अपने पास बैठने के लिए कहा। फिर वे मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा बताओ क्या बताने आई हो। तो मैं धीरे से बोली, पिताजी अखबार काकी बता रही थी कि चाहत 6ठी कक्षा में फेल हो गई है। यह सुनकर पिताजी कुछ देर चुप बैठे और फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा अब ये बताओ कि मैंने जो तुमसे 3 प्रश्न पूछे थे, क्या उन बातों के हिसाब से यह बात तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी। मैं सोचने लगी, यह खबर कितनी सच्ची है या झूठी मैं नहीं जानती। मैं चाहत से जाकर यह तो पूछ भी नहीं सकती। कुछ देर हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। मुझे अपने पिताजी की सोच पर बड़ा गर्व हो रहा था। मुझे लगा उन्होंने कितनी अच्छी तरह से इन 3 प्रश्नों के माध्यम से मुझे बहुत अच्छी बात समझाई। पिताजी हंसते हुए बोले, बिटिया ये प्रश्न और विचार मेरे नहीं हैं, एक महान दार्शनिक थे सोक्रेट्स, ये विचार उनके हैं। कहते हैं एक बार सोक्रेट्स के पास कोई उनके मित्र की खबर लेकर पहुंचा तो उन्होंने यही 3 प्रश्न उससे किए थे। पिताजी मुझे आगे समझाते हुए बोले, बिटिया हमेशा याद रखो कि अक्सर चुगली करते हुए हम किसी भी व्यक्ति के पीठ पीछे उस व्यक्ति को परेशान करते हैं, दुख देते हैं, और हो सकता है इसके कारण वह बहुत ही बुरी तरह से दुखी भी हो जाए। जरा सोचो, अगर यह बात चाहत को पता चले कि तुम उसके अनुत्तीर्ण होने पर उसका मजाक बना रही हो तथा यह बात सबको बता रही हो तो उसे कितना बुरा लगेगा। अनुत्तीर्ण होने पर वह पहले ही बहुत दुखी होगी और तुम उसका मजाक उड़ा रही हो और साथ ही अपना समय भी बर्बाद कर रही हो। मैं तो यही कहूँगा कि जब भी तुम्हें कोई खबर पता चले तो इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए उस खबर को परखो और अगर तुम्हें सही लगे तभी उसे आगे ले जाओ। मैंने पिताजी से वादा किया कि आगे से मैं किसी भी खबर का छलनी परीक्षण किए बिना उस खबर को आगे नहीं फैलाऊंगी। साथ ही मैं बहुत प्रसन्न होते हुए बोली, पिताजी आपको कितना ज्ञान है, आप कितना कुछ जानते हो। पिताजी मेरी बात सुनकर बहुत जोर से हंसते हुए बोले, बिटिया मैं तुम्हारी अखबार काकी की बातों में अपना समय नष्ट नहीं करता, न ही उसमें आनंद लेता हूँ। बच्चों, उम्मीद है आप इस कहानी से सीख लेते हुए व्यर्थ की चुगली अथवा अफवाहों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तथा महान दार्शनिक सोक्रेट्स के द्वारा बताए गए 3 प्रश्नों पर हर खबर को परखेंगे और उसी के अनुसार निर्णय लेंगे। आइए
अब हम यहाँ प्रश्न अभ्यास हल करते हैं। पहला प्रश्न है, क्या आपको लगता है चुगली करना एक गलत आदत है? उत्तर होगा हाँ। क्या आप चुगली करते अथवा सुनते हैं? यदि हाँ तो आप ऐसा क्यों करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, मैं चुगली नहीं करती हूँ क्योंकि यह एक बुरी आदत होती है। चुगली करने से हम सामने वाले की नज़रों में गिर जाएंगे और वह कभी भी हमारी इज्जत नहीं करेंगे। 2 है, किसी भी खबर को आगे बताने एवं फैलाने से पहले उसकी प्रामाणिकता जानना क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है, किसी भी खबर को आगे बताने एवं फैलाने से पहले उसकी प्रामाणिकता जानना अति आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम उसको बिना जाने परखे आगे भेज देते हैं तो उससे हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हो सकता है हमारी दोस्ती टूट जाए या कोई विपत्ति आ जाए या सामने वाला कोई गलत कदम उठा दे। इसलिए हम सभी को बिना छलनी परीक्षण के खबर को आगे नहीं फैलाना चाहिए। प्रश्न ख, क्या आप किसी भी खबर की प्रामाणिकता सत्यता जाने बिना उसे औरों को बताते हैं? उत्तर होगा नहीं। प्रश्न 3, चुगली करने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। प्रश्न 3 में मेरा पहला, दूसरा, तीसरा सही ऑप्शन है। उसके बाद चौथा गलत है, 5वां, छठा और 7वां सही है, 8वां गलत है। प्रश्न 4, किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपने उस घटना की प्रामाणिकता जांचे बिना उस खबर को आगे प्रसारित कर दिया। उसके क्या परिणाम निकले? उत्तर, हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब एक बार मैंने अपने मित्र के फेल होने की खबर अपने परिवार को दी थी, जबकि वह मित्र फेल नहीं हुआ था, जिसके कारण मुझे अपने परिवार में बहुत भला बुरा सुनना पड़ा और मेरे सभी मित्रों ने मुझसे दोस्ती तोड़ दी। इस पाठ का जीवन मूल्य हमें यह सिखाता है कि किसी भी खबर को आगे प्रसारित करने से पहले उसका छलनी परीक्षण अवश्य करें तथा इस छलनी परीक्षण के बाद ही कोई फैसला करें। मेरे इस वीडियो को अपना प्यार एवं सहयोग देने के लिए सभी YouTube परिवार को मेरा हार्दिक धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि इस पाठ को समझने के लिए मेरी यह वीडियो अवश्य सहायता देगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।